नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा, जानकारी दूंगा एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जिसके बेसिस पे आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कंपनी के खर्चे पे पूरी दुनिया घूम सकते हैं, एक काफी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपके पॉकेट से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैबिन क्रू कैसे बने, यानी कि हाउ टू बिकम कैबिन क्रू। वैसे अगर देखा जाए तो ये टॉपिक काफी लंबा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा स्टार एयर में जो कैबिन क्रू की वैकेंसीज आ रखी हैं उनके बारे में। अब आप बोलेंगे कैबिन क्रू कैसे बने, हाउ टू बिकम कैबिन क्रू और इससे रिश्ता क्या है। तो दोस्तों, प्रोसेस मैक्सिमम ऑफ द एयरलाइंस में सेम ही होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और योग्यता में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, आसमान को छूना चाहते हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब करना पाना आपका सपना है, तो ये वीडियो आपके काम का है। आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। कहीं भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन कहीं भी आपकी यूजर आईडी हो तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी यूजर आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैबिन क्रू आखिर क्या है, यानी कि कैबिन क्रू होता क्या है। तो अगर मोटे लैंग्वेज में यानी कि कॉमन लैंग्वेज में समझें तो कैबिन क्रू को इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं एयर होस्टेस भी बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो एयरलाइन की तरफ से सरकार के नियमों के अनुसार हर फ्लाइट में फ्लाइट के मेकअप के अकॉर्डिंग आपको मेल या फिर फीमेल कैबिन अटेंडेंट को डिप्लॉय करना पड़ता है। इन्हें ही हम एयर होस्टेस, कैबिन क्रू या फिर स्टीवर्ड्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूं ये कॉमन लैंग्वेज की बात है। अगर हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक वाले पार्ट में जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग मैं किसी और वीडियो में आऊंगा, लेकिन यहां पर आपको समझाने के लिए मैं इन सारी बातों को बता रहा हूं। बात करें कि कैबिन क्रू का काम क्या होता है, तो दोस्तों, फ्लाइट में सेफ्टी सिक्योरिटी को मेंटेन करना गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग, इसके अलावा पैसेंजर को असिस्ट करना उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और कंपनी के प्रोसेस के अनुसार। एयरलाइंस जो होती हैं वो टाइम टू टाइम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकालती रहती हैं, इसके थ्रू वो कैबिन क्रू की हायरिंग करती हैं। मैक्सिमम ऑफ द एयरलाइंस में अगर बात करें अभी के टाइम में तो केवल फीमेल कैबिन क्रू को ही लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की ये जो वैकेंसी है जो कि है स्टार एयर की, इसमें मेल फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं, यानी कि महिला पुरुष दोनों लोग एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं, जो कि दोस्तों यहां पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा है, सीनियर्स एंड फ्रेशर्स। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स 18 साल और मैक्सिमम 27 के नीचे है, यानी कि 27 अगर आप जस्ट अभी टच भी किए हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू बिकम कैबिन क्रू, यानी कि कैबिन क्रू कैसे बने। उस सीरीज के इस वाले वीडियो को देखते हैं, समझते हैं कि स्टार एयर में कैबिन क्रू कैसे बने। जैसा मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है ये सीनियर्स और फ्रेशर्स दोनों के लिए है, यानी कि यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसीज हैं, 2 तरह का पोजीशन कह सकते हैं। एक तो है सीनियर्स के लिए, तो सीनियर्स मतलब कि जाहिर सी बात है जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, और दूसरी जो वैकेंसी है वो है फ्रेशर्स। फ्रेशर्स मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो तो काम चल जाता है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th दिया गया है। ये अलग बात है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 12th के बेसिस पे आपको नहीं लिया जाएगा। अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कीजिए, अपनी स्पोकन को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिए, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। ये जो वैकेंसी है ये वॉक इन इंटरव्यू, कहने का मतलब कि अभी के टाइम में 2-3 तरह से इंटरव्यू होते हैं। एक तो यहाँ पर दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि सीधी भर्ती, आपको कुछ करना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर चले जाना है किसी खास जगह पर, डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस। दूसरा होता है इनविटेशन बेसिस। इनविटेशन बेसिस मतलब इसके पहले मैंने अकाशा एयरलाइन की जो वैकेंसी आई थी कैबिन क्रू के रिगार्डिंग, वो भी वैकेंसी कुछ ऐसी ही थी। उसमें एक प्लस पॉइंट था और वो था कि एज आपको 1 साल ज्यादा था, यानी कि 28 यानी कि 28 ईयर्स तक भी अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो वॉक इन इंटरव्यू मतलब कि जो भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, एडवाइस करूंगा, उनको लेकर आपको चले जाना है। एक बात कहना चाहूंगा, एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू की लाइफ और सैलरी बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ भी आपको काफी अच्छा मिलता है। तो मेरे समझ से एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टाफ आपको कैबिन क्रू के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता में दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स के रिगार्डिंग। तो बात करें नेशनलिटी, यानी कि आप किस देश के नागरिक होने चाहिए, तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि आप इंडियन होने चाहिए। जो अगला पॉइंट दिया गया है, बिलो 40 इयर्स फॉर सीनियर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो
आप 40 साल तक भी अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें इस वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी रिक्वायरमेंट्स यानी कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आइए बात करते हैं। आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंटिन्यूअस फ्लाइंग पे। तो आपका एसीपी कार्ड है वो आपको वैलिड होना चाहिए। वहीं बात करें अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स की, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप सिंपल 12th पास हैं और आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपकी एज बिटवीन 18 टू 27, 18 साल से 27 साल की होनी चाहिए। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कम्युनिकेशन स्किल में मस्ट पोजेस एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश एंड हिंदी। प्रोफिशिएंसी इन अ रीजनल लैंग्वेज इज एन एडेड एडवांटेज, यानी कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, हिंदी आनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई क्षेत्रीय भाषा में रीजनल लैंग्वेज अगर आपको आती है जहां के लिए वैकेंसी है पर, तो यहां पर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। बात करें जो अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आता है बीएमआई। बीएमआई क्या होता है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स, डिटेल्स आप इसका देख लीजिए कि बीएमआई क्या होता है। बात करें अगर यहाँ बीएमआई रेंज के लिए, तो फीमेल के लिए ये होना चाहिए 18 टू 22 और मेल के लिए 20 टू 25 होना चाहिए, आप इसको चेक कर लीजिएगा। वहीं बात करें हाइट की, तो फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 160 टू 175 सेंटीमीटर और मेल की हाइट होनी चाहिए 170 टू 178 सेंटीमीटर। आप अपना बीएमआई, हाइट, वेट सारा सब कुछ चाहे तो आसपास जहां भी ये सब चेक होता है उसे चेक करा सकते हैं। कैबिन क्रू की जो जॉब होती है दोस्तों, उसमें आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। यहाँ पर अपीयरेंस पे एक बात याद आ गई है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने पूछा था कि आई एम डस्की। तो यहाँ पर एक बात समझने की है, जहां तक अपने 18 सालों के एविएशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर ऐसे रास्ते चलते चलते एक बात क्लियर समझ में आती है, वो ये कि आपका कलर क्या है वो संभवतः मैटर नहीं करता। कुछ लोग सांवले होते हैं लेकिन उनमें अट्रैक्शन इतना होता है, वो इतने ग्लैमरस लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं कि क्या बात है, और कुछ लोग काफी गोरे होते हैं और उनमें अट्रैक्शन नहीं होता। तो अगर आप मेरी बात मानकर चलें तो यहाँ पर जो दिया गया है पहले देख लीजिए, नो विजिबल मार्क्स, कट्स एंड टैटूज। विजिबल मार्क्स नहीं होने चाहिए, कोई कट्स दिखना नहीं चाहिए और टैटूज नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप इसे कंसील करा लें। उसके रिगार्डिंग अगर आपने कमेंट किया कि इसको कैसे छुपाते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देने की है, आप खुद को कैरी कैसे करते हैं ना, ये मैटर करता है। आपका कलर क्या है मेरे समझ से ये मैटर नहीं करता। सो फाइनली अगर आपको लगता है कि स्टार एयर की इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि आपको कहां, कब, किस डेट, टाइम, प्लेस और एड्रेस को जाना है। वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं डेट 18 अक्टूबर को 10 AM टू 4 PM, यानी कि सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ये इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। एड्रेस आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं और मैंने एडिशनली यहां पर लगा भी दिया। और अब बात आती है कमेंट ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, सर पुणे में वैकेंसी है क्या? तो चलिए आपके लिए एक आंसर भी हो गया। पुणे और मुंबई ज्यादा दूर नहीं कर सकते हैं, 4 या 3 घंटे का सफर है, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में जॉब पाना है एयरलाइन एयरपोर्ट में, तो कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसे जरूर ग्रैब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक कमेंट ये भी देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है और इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि मैं खुद ही बोलता हूँ कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं, तो मैं रिज्यूम के लिए पैसे क्यों मांगता हूं? तो दोस्तों एक बात समझिए, मेरे पास तो टाइम होता नहीं है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ऑफिस जाने में यानी ऑफिस के लिए निकलने में, रेडी होने में मुझे केवल 25 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ये जो वीडियो है इसको करने के बाद फटाफट भाग भाग करके मैं रेडी होऊंगा, ऑफिस निकल जाऊंगा, फिर आऊंगा शाम को पता नहीं कितने बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक। दिल्ली NCR का आपको पता ही है, ट्रैफिक जाम मतलब ट्रैफिक जाम। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग हैं जिनको समझा बुझाकर मैंने रिज्यूम वाले काम के लिए रख रखा है। तो यार एक बात समझिए, जिसने भी एक कमेंट किया है और जो लोग सोचते हैं मैं किसी को फ्री में तो नहीं रखूंगा ना, या फिर कोई मेरे पास फ्री में काम क्यों करेगा, तो आपके जो पैसे होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए एक हेल्प बन जाते हैं, इनडायरेक्टली उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, सैलरी मिल जाती है। तो प्लीज इस तरह का कमेंट करने से पहले 10 बार सोचें कि 169 रुपीज में आपको रिज्यूम और कवर लेटर मिल रहा है। आप जाकर देखिए, मैं भी देखता हूं बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं सोशल मीडिया पर जहां पर 400-500 रुपया मांगा जाता है रिज्यूम के लिए, और वो आपको देते हैं 4 से 5 दिन में। यहां आपको 24 से 48 घंटे में रिज्यूम मिल जाता है। 169 इसकी प्राइस है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं। वीडियो काम का लगा, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वैकेंसी को जानने के लिए नीचे वाले या फिर ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला वीडियो बहुत धमाकेदार है। बेस्ट ऑफ लक।